सिद्धाणं नमोकिच्चा संजयाणं च भावौ। सिद्धों को संयम मार्ग पर प्रशस्त हर एक आत्म संपदा को विशुद्ध भाव से नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली की श्रृंखला में अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर हमें अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है तो हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन भी करना होगा और उस परिवर्तन के लिए, उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारे अंदर जैन श्रमणोपासक की अर्हता हासिल हो सके, गुरुदेव श्री तुलसी ने दूसरा तत्व अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाने के लिए जिस तत्व को महत्वपूर्ण बताया वो है अनेकांत, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी जैन जीवन शैली के गीत में अनेकांत को जीवन शैली में शामिल करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए अपने भावों को उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया। अनेकांत सिद्धांत सामने टिके न कोई विग्रह, प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से आवेश वृत्ति का निग्रह, सोच बने सापेक्ष लचीली, क्यों अनमनी अकेली, जैनी जीवन शैली हो, जैनी जीवन शैली। गणाधिपति ने जीवन शैली को व्यवस्थित एवं उत्कृष्ट, ऑर्गेनाइज्ड एंड परफेक्ट बनाने के लिए दूसरा सूत्र, दूसरा आयाम दिया तीर्थंकर महावीर के महत्वपूर्ण सिद्धांत अनेकांतवाद को। अनेकांत का सिद्धांत हर युग में प्रासंगिक रहा है। जहां अनेकांत है अर्थात एकांगी दृष्टिकोण नहीं है, वहां किसी प्रकार का आग्रह, विग्रह, स्टबर्नेस, ऑब्स्टिनेसी का कोई विकल्प ही नहीं रहता। आग्रह, विग्रह, हट आदि का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है, प्रमुख रीजन है व्यक्ति का क्रोध एवं आवेश, और उसको नियंत्रित करने हेतु भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक अद्भुत प्रणाली दी है। विविध संप्रदाय के शास्त्रों एवं आगमों के अध्ययन, शोध, रिसर्च के पश्चात प्रेक्षा ध्यान, जिसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रयोग, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से वन कैन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, हिज एटीट्यूड एंड कंडक्ट। स्व परिवर्तन फलित हो सकता है प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से। यदि हमने अपनी जीवन शैली में सापेक्षता, रिलेटिविटी को, विचारों में लचीलेपन को, फ्लेक्सिबिलिटी को स्थान दिया तो आग्रह समाप्त हो जाएगा एवं हर किसी को अवसर मिलेगा अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने का, जिसके कारण व्यक्ति में संतोष, कंटेंटमेंट के इमोशंस डेवलप हो सकेंगे, जो जीवन की समस्याओं के समाधान में उपयोगी हो सकेगा। हम सभी सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए अनेकांत के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स सापेक्षता, रिलेटिविटी, समन्वय, कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन, इंडिपेंडेंसी, सहिष्णुता, पेशेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस इत्यादि आवश्यक हो जाते हैं। निरपेक्ष या एकांगी, वन साइडेड व्यू पॉइंट से, दृष्टिकोण से आग्रह प्रखर होने का स्थान मिलता है और उससे बचने का शक्तिशाली पावरफुल टूल है, सिद्धांत है अनेकांतवाद। जिस व्यक्ति ने अनेकांत को समझकर आत्मसात कर लिया, उसके कषाय, पैशन, एंगर, प्राइड, डिसीट, ग्रीड का शमन हो गया। दो तत्व हैं अनेकांत एवं वीतराग, और दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। दोनों का डायरेक्ट कोरिलेशन है। राग द्वेष शांत हो, कषाय मंद हो,
तो अनेकांत स्वयं फलित हो जाता है और वाइस वर्सा। यहाँ अनेकांतवाद को थोड़ा समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। अनेकांत एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत के निरूपण, मैनिफेस्टेशन की पद्धति का नाम है स्यादवाद। स्यादवाद एक पद्धति है, प्रोसीजर है। किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के अनेक गुणों एवं स्वभाव की एक साथ व्याख्या या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अतः किसी एक गुण या एक क्वालिटी या स्वभाव, नेचर को प्राथमिकता, प्रायोरिटी देकर अवशिष्ट बैलेंस गुणों एवं स्वभाव की उपेक्षा या नकारा नहीं जाता, उन्हें गौण कर दिया जाता है। इस तरह किसी के गुण, स्वभाव का मुख्य एवं गौण रूप से समग्रता के साथ ग्रहण हो ही जाता है। इस विधि से बोलने का नाम ही स्यादवाद है। स्यादवाद का अर्थ संभवतः या शायद नहीं है, अपितु कथनचित है। कथनचित मीन्स किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से बोलना। अतः स्यादवाद का अर्थ है किसी एक निश्चित दृष्टि या अपेक्षा का सहारा लेकर बोलना। जैसे बहुत प्रचलित पॉपुलर एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है और अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है। व्यक्ति एक ही है पर वह पिता भी है, पुत्र भी है, एवं वही अपेक्षा भेद से दादा, पौत्र, चाचा, भतीजा, मामा, भांजा आदि अनेक रूपों में हो सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। जैसे सूर्य की अपेक्षा से इस समय दिन है, पर जहां सूर्य नहीं है वहां उस स्थान की अपेक्षा से अभी दिन नहीं है। अतः एक ही वस्तु में दो विरोधी गुण, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, स्यादवाद द्वारा समझे जा सकते हैं। इनफैक्ट विभिन्न दृष्टिकोण, डिफरेंट पर्सपेक्टिव अथवा अपेक्षा जोड़कर किसी के बारे में कथन करना स्यादवाद है। दो शब्द हैं, भी एवं ही। एक व्यक्ति कवि है, लेखक है, वक्ता है, दार्शनिक है, परंतु जिस समय किसी एक गुण के विषय में बताया जाता है तो शेष सभी गुण गौण हो जाते हैं। उन गुणों का लोप नहीं होता, अपितु वर्तमान में जिस गुण की उपयोगिता दृष्टिगत होती है उसे ही वाणी का विषय बनाया जाता है। अब यदि अमुक व्यक्ति वक्तव्य दे रहा है, स्पीच दे रहा है, तो एक व्यक्ति कहेगा कि यह वक्ता भी है और एक व्यक्ति कहता है कि यह वक्ता ही है। पहले व्यक्ति ने कहा वह वक्ता भी है, अर्थात उसके अन्य गुणों का खंडन नहीं किया, जबकि दूसरे ने यह कहा कि वह वक्ता ही है। ऐसा बोलकर उसके शेष गुणों को निरस्त कर दिया, इग्नोर कर दिया, और यह ही शब्द ही आग्रह का विषय बन जाता है। अनेकांत के आलोचकों का यह मत रहा है कि अनेकांत अनिश्चितता और संशय पैदा करता है, क्योंकि यह तो सबको ठीक बताता है, यह भी ठीक है, वह भी ठीक है। वास्तव में जब तक अपेक्षा शब्द नहीं जुड़ता तब तक भी का प्रयोग होता है और अपेक्षा जोड़ने के बाद भी शब्द निकल जाता है और वहां ही आ जाता है। जैसे कोई मकान किसी अपेक्षा से छोटा और बड़ा दोनों है, अतः छोटा भी है, बड़ा भी है, किंतु उसकी तुलना में जो मकान छोटा है उस छोटे मकान की अपेक्षा से वह मकान बड़ा ही है। अतः अपेक्षा जुड़ने के बाद सर्टेनली यह कहा जाएगा कि यह मकान उसकी अपेक्षा से बड़ा ही है। अतः अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म एवं सरल है। यह आग्रह, संशय, डाउट्स, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और अनिर्णयात्मक स्थिति को दूर करने वाला सिद्धांत है। वास्तव में अनेकांत दर्शन का सार है कि हर वस्तु को अपेक्षा भेद से सोचकर उसका निर्णय करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से आज भी तीर्थंकरों की उपस्थिति है, परंतु भरत क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है। मैं जो सोचता हूँ
या कहता हूं वही सत्य है, यह दृष्टिकोण अनुचित है। इसमें आग्रह, परसिस्टेंस और विवाद, कॉन्फ्लिक्ट पनपता है। दूसरों की सोच एवं वक्तव्य में भी सत्यांश है। इस दृष्टिकोण का विकास अनेकांत की समझ से उत्पन्न होता है और इससे अनेक व्यवहारिक एवं दार्शनिक, प्रैक्टिकल एंड फिलोसॉफिकल समस्याएं, प्रॉब्लम्स का समाधान संभव है। जीवन शैली को इम्प्रूव करने की बात हो रही है ताकि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में विकास संभव हो सके और उसी कड़ी में आवेश, इम्पल्सिस, क्रोध को कम करना ताकि कलह का निवारण मिल सके महत्वपूर्ण हो जाता है। टू कंट्रोल एंगर, एजिटेशन, एग्रेशन, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों की अनिवार्यता को विशेष महत्व दिया गया है। यह अनेकांत के साथ प्रेक्षा ध्यान को जोड़कर एक विशिष्ट एवं अभिनव प्रयोग किया गया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जीवन शैली को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। सामान्यतया अनेकांत का दार्शनिक सैद्धांतिक रूप ही अधिक मुखर है। यहाँ प्रेक्षा ध्यान को उसके साथ समन्वित करके, उसके साथ जोड़ करके उसमें प्रायोगिक रूप को उजागर किया गया है। अनेकांतवाद के प्रायोगिक रूप को उजागर किया गया है। कषाय का उपशम न हो तो अनेकांतवादी भी आपस में कलह करते हैं। जहां सापेक्षता नहीं है, केवल वन साइडेड व्यू पॉइंट को महत्व दिया जाता है, वहां व्यक्तिवादी मनोवृत्ति, इंडिविजुअलिस्टिक मेंटलिटी बढ़ती है। उससे अकेलापन, आइसोलेशन का अनुभव होता है एवं व्यक्ति कुंठित एवं इमोशनली इंस्टेबल हो जाता है। अतः अनेकांतवाद को अपनी जीवन शैली का अंग बनाकर उसे श्रेष्ठ बनाने की और कदम उठाना चाहिए। ओम अरहम। दान सिद्धम अभयपयाणम् सच्चेषुयाण वचम् वयन्ति तवेषु वा उत्तमं वचेरम् लोकोत्तमे समणीणाय पुत्ते लोकोत्तमे समणीणाय पुत्ते लोकोत्तमे समणीणाय पुत्ते।